नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 103वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि दोस्ती, मित्रता, संबंध इसको कैसे मजबूत करें। और गांधी जी ने ऐसा एक निर्णय लिया कि उसके बाद ऊपर से देखने में संबंध उन्होंने वो लगता है कि पीछे हट गए और संबंध नहीं बना, कागज में संबंध नहीं बना, औपचारिक संबंध नहीं बना, लेकिन दिल का संबंध जो है, वो हृदय का संबंध, प्रेम जो है वो और ज्यादा मजबूत हो गया। ऐसा होता है क्या कि औपचारिक रूप से तो हम कहे जाएंगे कि हम आपके सदस्य नहीं हैं, लेकिन वो प्रेम जो है वो बना रहता है। कैसे? कभी कभी हम अपने मित्रों को धर्म संकट में डाल देते हैं, परिवार के लोगों को धर्म संकट में डाल देते हैं। धर्म संकट में डालने से अगर हम बचा लेते हैं तो तब संबंध मजबूत होता है। कैसे? कई धर्म संकट क्या है? धर्म संकट का मतलब वो है कि कोई मित्र हमारा किसी बात के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम जान गए कि वो तैयार नहीं है। अब हम दूसरे मित्रों से बहुमत से हम उस पर दबाव पैदा करें कि तुमको ये काम करना चाहिए। कोई संबंधी किसी काम के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम दूसरे संबंधियों से, पंचायती से सामाजिक दबाव हम बनाते हैं और बहुमत से फैसला लेते हैं। कई बार घर में भी अब हम देखते हैं कि एक आदमी का कोई अलग मत है और 3 आदमी का कोई अलग मत है, तो वो बहुमत वाला जो है फैसला वो लागू करते हैं। ये बहुमत और अल्पमत मित्रता में और संबंधों में जब लागू किया जाता है तो धर्म संकट पैदा हो जाता है। कई बार हम पैसे के लिए, कोई काम करने के लिए, किसी की कोई पैरवी है तो पैरवी के लिए, पैसे के लिए, शादी ब्याह में भी कई जगह हम देखते हैं कि लोगों एक दूसरे को लोग धर्म संकट में डाल देते हैं। इससे संबंध ऊपर से तो बना रहता है, लेकिन भीतर से कमजोर हो जाता है। कैसे? और कैसे संबंध जो है औपचारिक रूप से संबंध नहीं बनता है, लेकिन वो दिल का संबंध बन जाता है। मित्रता और ज्यादा प्रगाढ़ और ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। ये हम देखेंगे कि मित्रता को कैसे मजबूत करें और मित्रता में क्या मर्यादा रखें, हम किन बातों का ध्यान रखें संबंधों में। वो चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे हमारे निकट के जो संबंधी हैं, वो संबंधियों से संबंध हो, तो उसमें किस मर्यादा का पालन करें। और गांधी जी ने एक ऐसी मर्यादा का पालन किया जिससे संबंध और मजबूत हो गया। ये हम देखेंगे आज की कड़ी में। तो हुआ ये कि कलकत्ता से शांति निकेतन में आपने देखा कि किस प्रकार उन्होंने प्रयोग किया था, किस प्रकार वहां शिक्षकों के नाम रखे गए थे। कोई काका थे, कोई अन्ना थे, कोई अप्पा थे, तो अलग अलग नाम रखे गए थे शिक्षकों के। और वो खाना बनाने में कैसे प्रयोग किया। फिर उसके बाद में ट्रेन से वो आ रहे थे, गोखले के निधन का समाचार सुन के, तो थर्ड क्लास में क्या क्या परेशानी हुई, तीसरे दर्जे में, वो सब हम चर्चा कर चुके हैं। तो गांधी जी पूना पहुंचे। पूना पहुंचे तो गोखले के निधन के बाद जो उत्तर क्रिया होती है, निधन के बाद जो औपचारिकताएं होती हैं, वो सब संपन्न करने के बाद, और भारत सेवक संघ जो सोसाइटी थी, जिसको सोसाइटी कहते हैं, तो सोसाइटी की मीटिंग हुई, सभा। और उनके निधन के बाद सोसाइटी के सारे सदस्य जो हैं वो वहां मौजूद थे। तो सभा में अब जो है वो गांधी जी उस सभा में शामिल हुए। और गांधी जी पहले गोखले के रहते हुए कभी सोसाइटी में शामिल होने को इच्छुक नहीं थे। कई लोगों ने उनको कहा भी था कि आप सोसाइटी में शामिल होइए, लेकिन गांधी जी तैयार नहीं थे। गांधी जी लिखते हैं कि उनका तैयार नहीं होना और गोखले की ही सिर्फ बात मान लेना यही काफी था। गोखले की आज्ञा मान लेना ही काफी था। और गोखले जो हैं उनके मतलब एक संरक्षक की तरह थे। वो कह लीजिए कि उनके ऊपर छाया की तरह थे। और वो लिखते हैं गांधी जी की भारतवर्ष में का तूफान, भारतवर्ष के तूफान में कूदने से पहले वो उनके सर से वो छाया हट गई। वो एक जो होता है कि सपोर्ट करने वाला पीछे से, और उनके रहते, गोखले के रहते लगता था कि गांधी जी एकदम खुल के काम करेंगे। तो उनके ऊपर, माथे के ऊपर किसी का हाथ था। तो ये जो वरद हस्त होता है, वो वरद हस्त, ऊपर सिर के ऊपर हाथ, वो अब किसी का नहीं रहा।
तो गांधी जी यहाँ पर खुद को थोड़ा सा आप देखें, किसी के पिता का निधन हो जाता है, पिता अगर बूढ़ा भी हो जाए, वो काम नहीं भी करे, घर में भी बैठा रहे, लेकिन वो जीवित है तो बेटों को एक दूसरे तरह की सुरक्षा मिलती है। लेकिन जिस दिन वो पिता का साया उठ जाता है, तो वो जो फीलिंग होती है, वही फीलिंग गांधी जी महसूस कर रहे थे। लेकिन अब तो यही है, अब तो वो गुजर गए थे। तो गांधी जी ने सोचा कि मुझे, उनके जीवित रहते तो मैं शामिल नहीं हुआ था, अब उनके निधन के बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे अब सोसाइटी में शामिल होना चाहिए। अगर गोखले होते तो वो यही चाहते, और गोखले की आत्मा यही चाहेगी कि मैं शामिल हो जाऊं। तो उन्होंने अपने शामिल होने का प्रस्ताव रखा। अब वो, उनको मालूम था गांधी जी को कि कुछ लोग उनसे सहमत नहीं हैं, पहले भी बातचीत में ये बात सामने आ चुकी थी। तो अब जब वो उन्होंने रखा कि मैं अब शामिल होना चाहता हूं इसमें, तो उसमें दो विभाजन हो गया। एक हिस्सा गांधी जी के पक्ष में था, और दूसरा हिस्सा जो था गांधी जी शामिल हों इसके विरोध में हो गया। और उसमें जो विरोध में थे, उनका गांधी जी के कई विचारों से विरोध था, वैचारिक विरोध था, वो विचारों से विरोध था। उनका कहना था कि गांधी अगर शामिल होते हैं तो जो गोखले की संस्था है, सोसाइटी, उसका ध्येय, उसका मकसद ही समाप्त हो जाएगा। तो गांधी जी ने काफी कोशिश की लोगों को मनाने के लिए, जो विरोधी थे, गांधी जी को नहीं चाहते थे कि वो शामिल हों। तो वो सब प्रेमपूर्ण संबंध था, संबंधों में कोई कटुता नहीं थी, खूब अच्छा संबंध था। लेकिन सवाल वैचारिक था, सैद्धांतिक सवाल था। उनका विरोध सैद्धांतिक था, व्यक्तिगत विरोध नहीं था गांधी से। तो गांधी ने इस चीज को समझा, लेकिन वो पूरा प्रयास प्रयास करते रहे। अंततः वो हिस्सा जो शामिल नहीं कराना चाहता था गांधी को, वो सहमत नहीं हुआ। तो तब ये तय हुआ कि ठीक है, ये अगली बैठक तक इस प्रस्ताव को रोक दिया गया, उठा कर रखा गया। तो कि अब जो है वो अगली सभा में ये तय किया जाएगा। उसके बाद सब लोग लौटे, गांधी जी भी अब गांव लौट रहे हैं, अपने गुजरात लौट रहे हैं। लौटते समय गांधी जी के विचार, गांधी जी के दिमाग में वो पूरा वो भंवर वो चल रहा था, उथल पुथल की क्या करना चाहिए। यहाँ वो एकदम से नया विचार गांधी जी के मन में आया। उन्होंने ये सोचा कि ये क्या, अब ठीक उल्टा, पहले जैसे था कि गोखले की संस्था में वो अब नहीं है तो मुझे शामिल होना चाहिए। अब उन्होंने सोचा कि ठीक उल्टा, कि क्यों मुझे शामिल होना चाहिए, और क्या अगर हम शामिल होते हैं तो वहां पर जो संबंधों में तनाव आएगा, सोसाइटी के भीतर जो तनाव आएगा, ये तनाव पैदा करने का माध्यम, तनाव पैदा करने का निमित्त मुझे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये सब अब एक दूसरे तरह से, दूसरे एंगल से, दूसरे दृष्टि से वो उनके दिमाग में बहस चलने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि सोसाइटी में ये स्थिति हो जाएगी, मेरे जाने से ही एक वहां पर तनाव पैदा हो जाएगा और वैचारिक मतभेद हो जाएगा। अभी सारे लोग एक विचार के हैं, मेरे जाने से वो संस्था बंट जाएगी। तो क्या इस तरह से संस्था को बांट देना ये सही है, और मुझे ये करना चाहिए? फिर उनके दिमाग में एक आया कि नहीं, ये काम मुझे नहीं करना है। मैं अगर, बहुमत से वो चाहते तो शामिल हो सकते थे, बहुमत उनके पक्ष में था। तो उन्होंने ये भी सोचा कि क्या बहुमत से मुझे शामिल हो जाना चाहिए? तो बहुमत का फैसला, अल्पमत को तो मानना पड़ेगा। तो बहुमत का फैसला अगर लागू करके वो शामिल होते, तब भी संबंध में तो खटास आ जाती। आप ध्यान रखिए, हम अपने जीवन में कैसे करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं, हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम जो है दबाव बना करके कोई प्रस्ताव, कोई अपने मन की बात हम पास करा लेते हैं और मजबूर कर देते हैं किसी को। इससे संबंध तो ऊपर में है, ऊपर से है, मामा चाचा दोस्त मित्र ये कहे जाते हैं हम, लेकिन वो भीतर एक खटास आ जाती है, वो अपनापन, सुदृढ़ जो संबंध था वो कमजोर हो जाता है, दूरी बन जाती है। तो गांधी जी ने सोचा कि नहीं, बहुमत से भी मुझे शामिल नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब मुझे सोसाइटी में शामिल नहीं होना है, लेकिन सोसाइटी का जो भी काम होगा उस काम में मददगार एक के रूप में मुझे रहना है, बाहर से उसको सपोर्ट करना है और उसका सपोर्ट लेना है, लेकिन औपचारिक रूप से उसका सदस्य नहीं बनना है।
और ये जैसे ही उनके मन में आया, उन्होंने फिर चिट्ठी लिख दी, सोसाइटी को चिट्ठी लिखी कि मैं अपना उसमें शामिल होने का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव मैं वापस लेता हूं, और इसके बावजूद हमारा संबंध पहले की तरह बना रहेगा। अब जब ये पत्र पहुंचा तो जो विरोध कर रहे थे गांधी के शामिल होने का, वो बड़े प्रसन्न हुए, और उनका संबंध, गांधी जी लिखते हैं यहाँ पर कि ये जो संबंध बना, ये आध्यात्मिक संबंध बना, दिल का, आध्यात्मिक के बदले दिल का कहिए, हृदय का संबंध बना, और ये संबंध ज्यादा मजबूत है। औपचारिक रूप से वो उसके सदस्य बन जाते, उससे कहीं ज्यादा मजबूत ये संबंध बना, और प्रेम में हृदय से जो एकता है, वो एकता कहीं से कमजोर नहीं हुई, वो बल्कि ज्यादा मजबूत हुई। जो विरोध पक्ष के लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि गांधी जी शामिल हों सोसाइटी में, वो भी बहुत खुश हुए, और गांधी जी के प्रति उनके मन में सम्मान बढ़ गया। तो गांधी जी ने यहाँ पर वो जो विरोध करने वाले लोग थे सोसाइटी में, तो उनको धर्म संकट से बचा लिया। अब बहुमत होता, कितना फिर बहस होती, फिर बहुमत अल्पमत होता, उसके बाद शामिल होते, तो कितना कुछ होता, तनाव होता। तो ये धर्म संकट से बचा लिया अपने मित्रों को उन्होंने। तो धर्म संकट से बचाए, इसीलिए संबंध मजबूत हुआ। तो हम भी अपने जीवन में ये जरूर देखें कि कोई सदस्य अगर किसी काम के पक्ष में नहीं है, तो उससे कोई, वो मित्र हो, संबंधी हो, उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। बहुमत के जरिए किसी तरह से दबाव बना के कोई उसको ऐसा या धर्म संकट में डाल दिया था। वो ऐसे बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। दशरथ को उनकी एक पत्नी ने किस प्रकार वो धर्म संकट में डाल दिया कि आप अपने एक बेटे को भेजिए वनवास। ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं, जबकि धर्म संकट में डाल के, और आप फैसला तो आप ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो संबंध टूट जाता है, भीतर से टूट जाता है। ऊपर से वो पिता और बेटा और भाई और दोस्त कहलाएंगे, लेकिन भीतर से संबंध टूट जाता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि किसी मित्र को धर्म संकट में न डालें, दूसरे के विचार का सम्मान करें, और दूसरे के विचार का सम्मान करते हुए विरोध के बीच एकता, विरोधी मत के साथ एकता स्थापित करें। तो विरोधों में एकता, तो ये जो है, जैसे विविधता में एकता है, तो दूसरे के साथ हमारा क्या डिफरेंस है ये हम जान गए, इसके बाद भी दोस्ती रखें, तो वो जो दोस्ती होगी वो ज्यादा बेहतर होती है, ज्यादा प्रगाढ़ होती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।